फ्रेंड्स, इफ यू फर्स्ट टाइम सी दिस फेज देन आई एम विकास। मैं आज आपके लिए लेके आया इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, कैसे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम किसी भी ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि इससे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमारे पुराने वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लेक्चर को कंटिन्यू करिए, क्योंकि हम आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 6। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स को हम कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं? तो हमारे पास दो तरीके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग लेंथ वाइज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, और दूसरा कौन सा है हमारे पास में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो चलो समझते हैं। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज R1 R2 एंड R3। तो हमने क्या किया, यहाँ पे तीन रजिस्टर को पिक किया है जिनके रेजिस्टेंसेज गिवन है R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या करेंगे, इनको सीरीज में कंबाइन करेंगे, किसकी हेल्प से, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से, जिसकी पोटेंशियल वैल्यू कितनी हम लोगों ने ली है, V। तो देखो ये क्या है, सिंबल है किसका, रेजिस्टेंस का। तो ये तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास में, इनको हम लोगों ने क्या किया है, कंबाइन किया है। अब देखो यहाँ पे एक V है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है की ली हुई है हम लोगों ने, ताकि हम सर्किट को क्लोज कर सकें। तीनों रेजिस्टेंसेज R1 R2 और R3 हम लोगों ने यहाँ पे पिक कर लिया है। अब कह रहा है बाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या था, हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू आई इंटू आर, यही हमारा क्या था, ओम्स लॉ था। तो देखो अगर हम पॉइंट A और पॉइंट B की बात कर रहे हैं तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही गवर्न करेगा इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कैसे मिली हमको, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, I इंटू R1। V2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, I इंटू R2। V3 की वैल्यू कितनी मिली हमको, I इंटू R3। अच्छा V1 V2 V3 क्या है, ये जो AB पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है। B और C के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V2 है, और C और D के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V3, ठीक है। अब बताओ टोटल हमने जो सेल यहाँ पे लगा रखा है उसका पोटेंशियल कितना है, V है। तो हम बोलेंगे अगर हम सर्किट में तीनों इंडिविजुअल पोटेंशियल को आपस में ऐड करेंगे तो सबकी वैल्यू V के बराबर होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम लोग क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी इस इक्वेशन में हम तीनों की वैल्यू को रख देते हैं। तो देखो V1 की जगह पे I इंटू R1, V2 की जगह पे I इंटू R2 और V3 की जगह पे I इंटू R3 हमने सबको रखा। इसमें से हमको I क्या मिल गया, कॉमन। V क्या था, ये हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का। तो अगर हम किसी भी सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो वो होगा टोटल करंट जो भी सर्किट का फ्लो हो रहा होगा वो, और इनटू टोटल रेजिस्टेंस जो भी सर्किट का होगा। तो V को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर एस। आर एस यहाँ पे क्या है, नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्वल्स टू क्या होगा, I R1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन किया, कैंसिल आउट हुआ, आर एस की वैल्यू कितनी आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जब भी रजिस्टर्स सीरीज में कंबाइन होते हैं तो उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, वही हमको क्या मिल जाता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कह रहा है फॉर n सिमिलर रजिस्टर्स, यानी हमने क्या लिया, सिमिलर रजिस्टर्स। तो R1 R2 R3 ये इन सब की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अगर इन सब की वैल्यू को हम R मान लेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R इक्वल्स टू n टाइम्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो याद रखेंगे अगर n सिमिलर रेजिस्टेंसेज हैं, या अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं जिनमें n तक हम लोगों ने रजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट किया है, तो सबकी वैल्यू को हम ऐड करते चले जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू कितने, Rn तक। तो ये क्या है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं।
फर्स्ट क्या कह रहा है, द करंट इज सेम इन ईच रजिस्टर्स ऑफ द सर्किट। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो हर सर्किट में करंट की या हर रेजिस्टेंस में करंट की। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल। जैसा कि फॉर्मूले से हम लोग देख पाए थे, आर एस इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसलिए हम क्या करेंगे, उनको हम सभी रजिस्टर को हम सम कर देंगे तो इंडिविजुअल सम के बराबर हो जाएंगे। थर्ड है, द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। बिल्कुल सही बात है। जो हम लोगों ने V सॉल्व किया था, V इक्वल्स टू क्या लिखा था, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप जो है सबका सम जब हम कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर मिल जाएगा। फोर्थ वन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द सीरीज। इसका मतलब अगर हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा कौन सा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो हमको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कह रहा है, लेट टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग केवल दो रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, R1 और R2 को, इनको हम लोगों ने पैरेलली कंबाइन किया है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब हम बात करेंगे तो रजिस्टर के दोनों एंड एक पॉइंट पे कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल। जैसे देखो R1 रजिस्टर ऊपर वाला है, R2 नीचे वाला है, तो ये वाला पॉइंट पे दोनों कनेक्टेड है और यहाँ पे भी दोनों कनेक्टेड है, यानी दोनों के नोड्स कॉमन है। तो उस कंडीशन में कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कह रहा है एज वी नोट दैट चार्ज मस्ट बी कंजर्व। तो चार्ज तो सिस्टम में कंजर्व होना चाहिए, ये तो हमने कहाँ देखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2। I क्या है यहाँ पे, टोटल करंट जो सर्किट का है, I1 R1 वाली ब्रांच में जो करंट जा रहा है, I2 R2 वाली ब्रांच में जो करंट जा रहा है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू I इंटू R। तो अब यहाँ से I1 की वैल्यू निकालो, तो I1 क्या मिलेगा, हम बोलेंगे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो इसके क्रॉस वाला करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो I1 इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन R1। I2 इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन R2। अब क्या करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे उठा के वैल्यू। तो देखो I क्या है, नेट करंट ऑफ द सर्किट। तो नेट करंट कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो भी है उसको अगर हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट करंट। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, V डिवाइड बाई RP। RP यहाँ पे क्या है, जो भी हमने रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कंबाइन किया है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। I1 I2 की वैल्यू रखी हम लोगों ने। RP कितना मिला, तो देखो V तो कॉमन था तो ये वाला V सब कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एन रजिस्टर्स के लिए हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे ही हम इसमें और भी रजिस्टर्स 1 अपॉन R3 1 अपॉन R4 ऐड करते चले जाएंगे। तो अगर n रजिस्टर्स हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Rn तक वो ऐड हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर हमें नेट रेजिस्टेंस जब भी लिखना होगा तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तब हम बोलेंगे कि यही सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है। ठीक है। फीचर्स ऑफ पैरेलल। तो जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इसके क्या फीचर्स हैं वो समझ लेते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 कर रहे थे ना, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल कर रहे हैं, उसके बाद हम फाइनल का फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा सर्किट का। सेकंड क्या कह रहा है, द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सेम एंड इज ऑल्सो इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द होल ग्रुप। यानी जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उस ग्रुप के अलॉन्ग जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंडिविजुअल ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, द करंट इन वेरियस रजिस्टर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट की वैल्यू कम होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। नोट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फॉर एन इक्वल रेजिस्टेंस आर एस। तो आर एस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस जो हम सीरीज की बात कर रहे हैं। तो अगर n सिमिलर रेजिस्टेंसेज हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n इंटू आर। पैरेलल की अगर हम बात करेंगे तो RP लिखते हैं हम, तो हम बोलेंगे क्या होगा, R अपॉन n लिखना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उससे हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो RP कितना मिल गया यहाँ से, 1 अपॉन n उठा के रखा है इसमें। तो यहाँ पे क्या था, n इंटू आर, वहाँ पे क्या है 1 अपॉन मतलब R अपॉन n। तो R से R कैंसिल हुआ, बचा क्या n, ऊपर चला गया तो क्या बन गया n
स्क्वायर। तो ये वाला जो रिलेशन है ये हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किरचॉफ्स लॉ, ये जो लॉ है वो एनटीएससी, स्टेज 2, आईजीएस और केवीपीवाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं करंट लॉ, या इसी को हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या कहता है करंट लॉ या जंक्शन लॉ? कह रहा है इट इज ऑन द बेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जितना चार्ज है सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहेगा, और उसी बेसिस पे हम इस लॉ को डिफाइन करते हैं। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन? द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट ऑफ द सर्किट इज जीरो। इसका मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का सम करेंगे तो उस कंडीशन में टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इसमें जो भी हमारे करंट पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं यानी जंक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, और जो जंक्शन से बाहर जा रहे हैं उनको हम क्या लेके चलेंगे? निगेटिव। फॉर्मूला क्या बना? सम ऑफ आई इन, मतलब जितने भी करंट हैं वो जंक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं उसको हम आई इन बोल रहे हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ आई आउट। आई आउट मतलब जो करंट से या पॉइंट से बाहर जा रहे हैं। ये देखो क्या है? सिग्मा। सिग्मा किसका सिंबल होता है? समेशन का। समेशन मतलब हमें सबका ऐड करना है, सबको ऐड करना है, हमें ध्यान रखना। क्या कर रहे हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज केसीएल, क्रिचॉफ्स करंट लॉ। तो करंट लॉ, जंक्शन लॉ या क्रिचॉफ्स करंट लॉ तीनों एक ही चीज़ है। अब देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। करंट I1 जंक्शन को ज्वाइन कर रहा है, करंट I2 जंक्शन को ज्वाइन कर रहा है, I3 और I4 बाहर जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे I1 प्लस I2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये होनी चाहिए I3 प्लस I4 के। तो यहाँ से अगर मैं I4 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं बोलूँगा इन दोनों का सम, उसमें से माइनस ये वाली वैल्यू कर देंगे, तो I1 प्लस I2 और माइनस I3। तो इसी तरीके से हम किसी भी करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे किसी भी ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसी को हम बोलते हैं जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूप लॉ। याद रखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं। क्या करा है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द क्लोज लूप इज जीरो। इसका मतलब अगर हम अलजेब्रिक सम निकालना चाहें जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं अलोंग द क्लोज्ड लूप, वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं? अगर किसी रेजिस्टेंस के अराउंड बात करेंगे तो हम बोलेंगे उसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा आई, और उसका जो रेजिस्टेंस होगा आर, तो वो क्या है? उसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप। तो सम ऑफ आई इंटू आर, अगर हमको सर्किट में क्या क्या गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है, इलेक्ट्रिक करंट गिवन है, तो हम सम ऑफ आई इंटू आर करेंगे तो वो हमको पोटेंशियल ड्रॉप देगा उसके क्रॉस, प्लस ईएमएफ का समेशन, यानी जितने भी हमने वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप यानी सेल ले रखा होगा, बैटरी ले रखी होगी, उन सब का हमें पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या करना है? ऐड करना है, और सबका सम किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। क्या कर रहा है? वाइल ट्रेवलिंग इन अ लूप, इफ पोटेंशियल इंक्रीजेज पुट अ पॉजिटिव साइन इन एक्सप्रेशन, एंड इफ पोटेंशियल डिक्रीजेज पुट नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन जब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा, नेगेटिव साइन जब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे होंगे तो पोटेंशियल घटेगा। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसी के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो एक पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, निगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है? पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो सबकी वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं V1 से। तो V1 के लिए देखो हम कहाँ जा रहे हैं? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो प्लस वैल्यू रखेंगे, तो प्लस V1 लिखा हमने। अब देखो ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं यानी डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस लिखेंगे V2। यहाँ देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं यानी इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्लस। यहाँ देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे? प्लस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो भी अननोन होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, किसकी हेल्प से? बाकी जितने भी यहाँ पे नोन है उनकी हेल्प से। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं और भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा अगले लेक्चर में, ताकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए।